बढ़ते आगे, बिजनौर के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कांवड़ यात्रा और ईद पर फिर से बयान दिया है। न्यूज 18 इंडिया के साथ खास बातचीत में कहा कि वो पिछले बयान पर अडिग हैं। उन्होंने कहा, संविधान धार्मिक आजादी देता है और किसी से भी धार्मिक आजादी छीनी नहीं जा सकती। कांवड़ यात्रा 15 दिन चलती है, उसे इजाजत दी जाती है और ईद साल में 2 बार होती है। अगर उसका सम्मान करते हुए उसकी अनुमति दी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। चंद्रशेखर ने कहा कि वो अगली बार कोशिश करेंगे कि सरकार सभी धर्म के लोगों को जैन, सिख, बौद्ध और मुस्लिम समाज की आस्था का भी सम्मान करे। हम भारतीय संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक आज़ादी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आज़ादी देता है। मेरा स्पष्ट कहना यह है कि अगर सरकार जो कि गार्जियन है वो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करती है। कावड़ एक जो हिंदू धर्म की आस्था का त्यौहार है, 12-15 दिन चलता है। मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ, कई बार परेशानियों का सामना होता है, लेकिन उनकी आस्था का सम्मान करते हुए और उनके धार्मिक कार्य में कोई जो है परेशानी है, इसलिए हम वो परेशानी सहते हैं। अगर 15 दिन हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए सब लोग जो हैं उसको स्वीकार करते हैं, तो अगर ईद ये साल में 2 बार होती है और 20 मिनट के लिए अगर वो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ लें, जो कि ईदगाह के अंदर पढ़ी जाती है ना कि सड़क पे पढ़ी जाती है, तो मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कृषि विकास दर 10 से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य किया गया है। उन्नत तकनीक को बढ़ाकर लागत में कमी पर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 पर मुहर लगी है। पशु चारा नीति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। अगले वर्षों के लिए हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि कृषि का जो 10% का हमारा विकास दर है उसको बढ़ा करके 20% तक ले जाएं और उसके लिए एग्रीटेक पॉलिसी हम लोगों ने लाई है, जिसके भीतर कृषि क्षेत्र के भीतर नई तकनीकी का उपयोग कर फसल विशेष की खेती के विभिन्न चरणों में की जाने वाली, यानी लगातार 4 महीने की फसल होती है, गन्ने की फसल 1 साल की होती है, तो उसमें उन्नत क्रियाओं की सटीक जानकारी किसान भाइयों को प्रदान किया जा सके। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिए एफिडेविट में गड़बड़ी की बात मानी है। आयोग ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आयोग ने 5 अभ्यर्थियों की कॉपियों की अदला बदली की बात कबूल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल्स बदल गए थे और इसी वजह से उन पर गलत कोडिंग हो गई थी। पीसीएस सिविल जज एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, उसमें जो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जून में इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी थी, उसमें कल जो एफिडेविट फाइल हुआ उसमें यह उल्लेख किया गया कि कुछ त्रुटियां हुई हैं आयोग से व उसके विरुद्ध कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और आयोग इस मामले में फर्दर कार्रवाई करते हुए हो सकता है पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी करे, जो उसने हलफनामे में कहा है। लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की छत से पानी टपकने का वीडियो सामने आया। यात्रियों ने डीआरएम लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन नंबर 22416 में पानी टपकने की शिकायत की। दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों ने कंप्लेन की और यात्रियों की शिकायत पर डीआरएम लखनऊ ने कार्रवाई के निर्देश दिए। तो डीआरएम लखनऊ ने अब कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ट्रेन की छत से पानी टपकने का वीडियो सामने आया है। यात्रियों ने लखनऊ डीआरएम से इस बात की शिकायत की है।